फिर मेरे सर पे उसने पिस्टल रख दी। जब उसने मेरे सर पे पिस्टल रखी और ये बोला कि तुझे यहीं मार के और ख़ुद 15 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाऊंगा मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं चुप हो गई। फिर वो तैयार हुआ, घर से बाहर चला गया। मैंने अपने तेवर को फ़ोन किया। मैंने कहा ताबिश, देखो ताबिश, ये मुझे ना मार रहा है इस तरह। सीएम सिंह से गुजारिश करती हूँ कि बराए मेहरबानी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि वो हमारे घर में धमकियाँ दे रहा है। मेरे ये 2 ही बेटे रह गए हैं, अब इनको धमकियाँ देगा तो अब हमारा क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा। जी जनाब, 24 तारीख को एक अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया था, समनाबाद में, जहां पर दामाद ने फायरिंग करके अपने ससुर को कत्ल कर दिया था। दामाद है यासूब। यासूब ने फायरिंग की थी, 65 साल हसनैन मिर्जा को कत्ल कर दिया था। ये वाकया बड़ा मुनफरिद इस लिहाज से है कि हर घर में झगड़ा हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान। इसी तरह का एक झगड़ा हुआ था। बेटी ने फोन किया, अपने वालिद को बुलाया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मियाँ जो है वो इस इंतहाई कदम उठाने को भी तैयार है, और उसने पिस्टल निकाली और जो उसके ससुर थे हसनैन मिर्जा साहब, उनको कत्ल कर दिया। वाकया कहाँ से शुरू हुआ, क्यों लड़ाई हुई, एजाज फातिमा जो कि अहलिया थी यासूब की, उनसे बात करते हैं, जो कि अब कातिल है अपने ही ससुर का। क्या वाकया पेश आया था, क्यों हुआ झगड़ा आप लोगों के दरमियान? ये मेरी बड़ी बेटी को मार रहा था। मैंने उसको बचाया और मैंने कहा कि उस पर हाथ नहीं उठाओ, बड़ी बेटी है, बुरी बात है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो कहने लगा तुम बीच में मत बोलो। फिर मुझे मारना शुरू कर दिया। जब मुझे मारना शुरू किया फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, और उसके बाद फिर मेरे सर पे उसने पिस्टल रख दी। जब उसने मेरे सर पे पिस्टल रखी और ये बोला कि तुझे यहीं मार के और ख़ुद 15 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाऊंगा मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं चुप हो गई। फिर वो तैयार हुआ, घर से बाहर चला गया। मैंने अपने तेवर को फ़ोन किया। मैंने कहा ताबिश, देखो ताबिश, ये मुझे ना मार रहा है इस तरह, और तुम आ जाओ, मुझे घर छोड़ दो डैडी के, मुझे नहीं रहना। मैं इतने सालों से मार खा के अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। ताबिश ने कहा ये मेरा मसला नहीं है, जबकि वो ये बोल के पहले भी मुझे घर से ले गया कि मेरे बाप से उसने वादा किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहा हूँ भाभी को। अच्छा, ये 8 साल आपकी शादी रही, इस दौरान वो आप पे तशद्दुद करता रहा मुसलसल? जिस दिन से शादी हुई थी बस उसके कुछ ही दिनों बाद, 4-5 दिन बाद उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरह मारता था कि कभी मेरे मुंह से खून निकाल दिया, कभी मेरे नील पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया देखती थी। कभी मैं एक महीना घर से नहीं निकलती थी कि मेरी आँख के पूरे नीचे नील पड़ा हुआ होता था। कभी मेरा सर फाड़ देता था पिस्टल की बटे मार के। ये पिस्टल क्यों थी इसके पास, कहाँ से आई पिस्टल? इसका पेशा यही है, ये यही काम करता है। ये पहले डाके डालता था, डकैतियाँ करता था, और मुझे नहीं पता शायद अभी भी करता है, क्योंकि रात भर ये घर पे नहीं होता है, सारा दिन सोता रहता है, और जब सो के उठता है तो घर में कभी बच्चों को मारना, कभी बीवी को मारना, बस इसका यही काम रह गया। तो फिर जब आपके वालिद साहब आ गए आपको लेने के लिए, उन्होंने रक्षा भी अपने साथ ले आए, तो ये वहीं सीढ़ी पे उनका इंतजार कर रहा था? इसने शायद पहले से प्लानिंग की हुई थी। इसने सोचा हुआ था कि मैं मारूंगा, इसलिए ये ऊपर बैठा हुआ था, वरना ये चला जाता है घर से तो दोबारा नहीं आता घर में, ये फिर सुबह आता है। ये चला गया था तो फिर मैंने डैडी को बोला डैडी आप आ जाए मुझे लेने, मुझे आपके साथ जाना है। डैडी मुझे लेने आए। डैडी रक्षा लेने नीचे गए, ये ऊपर से उतर के आया। मेरी दोनों बेटियां भी नीचे खड़ी हुई थी रक्षा के इंतज़ार में। ये आया, पहले मेरी छोटी बेटी के सर पे पिस्टल रखी, लोड की, वो चीखती थी घबरा के, ऊपर आई मम्मा मम्मा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल के उसको अंदर किया। फिर बड़ी बेटी के भी सर पे पिस्टल रखी, उसको थप्पड़ भी मारा और कहा तुझे भी मार दूंगा और तेरे नाना को भी जान से मार दूंगा, ऊपर जाओ। फिर वो भी ऊपर आई। उसके बाद जब ये दोनों ऊपर आ गई, मुझे उसके बाद फायरिंग की आवाज़ आई। जैसी फायरिंग की आवाज़ आई मैंने दरवाज़ा खोल के नीचे देखा तो मेरे वालिद साहब नीचे ज़मीन पे गिरे हुए थे और लोगों का रश लगा हुआ था। अच्छा, मुलजिम गिरफ्तार हो सका? यासूब अब तक गिरफ्तार हुआ? मुलजिम फौरन ही फरार हो गया। यासूब फौरन ही भाग गया। वो इन सब कामों में बहुत माहिर है, भागने में, किसी को कत्ल करके भागने में, किसी को लूट के भागने में, क्योंकि उसका पेशा ही यही है। तो अब अभी भी क्या आप लोगों को या आपके घर वालों को वो धमकी दे रहा है मुसलसल? बिल्कुल। कत्ल करने के फौरन बाद उसने मेरे भाई को धमकी दी कि तुझे भी मार दूंगा और तेरे बच्चों को भी मार दूंगा। और ये वो काम पहले भी कर चुका है। मेरे घर में घुस के मेरे भतीजे के सर पे उसने पिस्टल रखी, पूरे घर को यह कमाल बनाया हुआ था कि अगर 15 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाए तो सबकी लाशें गिराता हुआ जाऊंगा मैं यहाँ से, ये उसके अल्फाज थे।
अहलिया जो है वो मौजूद हैं हसनैन मिर्ज़ा साहब की, उनसे भी बात करते हैं। आंटी, हमेशा से मतलब इसका यही रहा है कि बेटी पर भी तशद्दुद हो रहा है, तो आप लोगों ने कभी इसके बड़ों से रब्ता करने की कोशिश की कि इसके घर वालों के किसी बड़े बुजुर्ग से रब्ता करें इसके ख़ानदान से? जब ये पहली दफ़ा लड़कर आई थी ना, तो इसके ससुर और इसकी नंद और देवर ताबिश जो है वो आए थे कि नहीं, ये मेरी, हमने ये बेटी की तरह इसको रखा है। ससुर के अल्फाज थे कि ये हमारी बेटी है, आप फिक्र ना करें, इसकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। अब वो इसको कुछ नहीं कहेगा, कुछ कहेगा तो ये हम इसको संभालेंगे। और देवर ने कहा था, देवर भी यही बोल रहा था कि नहीं, आप इसको भेज दें, ये हमारी जिम्मेदारी है, मैं इनका वो पूरा सपोर्ट मैं करूँगा इनको। अब कुछ कहना चाहेंगी आला पुलिस अफसरान को, सीएम सिंध को, कि कम से कम इस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए? वो तो आप लोगों को भी मारने की धमकियां दे रहा है। जी, मैं उनसे सीएम सिंध से गुजारिश करती हूँ कि बराए मेहरबानी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि वो हमारे घर में धमकियाँ दे रहा है। मेरे ये 2 ही बेटे रह गए हैं, अब इनको धमकियाँ देगा तो अब हमारा क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा बेटी पे? अब तो कोई वारिस भी नहीं है बच्चों के सिवा। जी बिल्कुल, फौरी तौर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी पुलिस को भी, और जो इदारे इस केस पर काम कर रहे हैं उन्हें भी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मुलजिम यासूब जो है वो इनके किसी और घर के फर्द को निशाना बनाने की कोशिश करे, या उनका कोई और दोस्त जो है वो इनको निशाना बनाने की कोशिश करे। तो अहले खाना की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि ना सिर्फ यासूब को गिरफ्तार किया जाए बल्कि उसके भाई ताबिश को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो भी इस जुर्म में शामिल है।